हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल थिंकर्स में महात्मा गांधी जी की। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हमने जो है चैनल पे क्वेश्चंस जो है मैंने अपलोड करने शुरू किए हैं पोल के थ्रू, कि आप उनमें से कोई भी एक आंसर जो है वो सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके की है। तो डेली जो है 2 क्वेश्चंस अपलोड होंगे, एक सुबह 9 बजे, एक शाम को 5 बजे। तो ये क्वेश्चंस, एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके ऑलरेडी वीडियोस में करवाया होगा, लेकिन मोस्टली जो है वो बाहर से भी हो सकते हैं और मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट एजुकेशन के। सो आपको क्या करना है, एक बार अटेम्प्ट करके जरूर देखना है कि आपको आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके की है और आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं सही तरीके से या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी। ऑल्दो उनके जो बेसिक पार्ट है वो हम या तो वीडियोस में कर चुके होंगे या आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था, सावित्री जो है वो किसने लिखी, तो वो अरविंदो घोष ने लिखी थी और ये हमने टैगोर वाली वीडियो में जो है वो बात भी की थी। तो अगर आप वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो आपके सोल्व हो जाएंगे। ऑल्दो वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और उसी बेसिस पे जो है ये वीडियोस अपलोड की जा रही है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो अभी बात करते हैं हम महात्मा गांधी जी की। वैसे तो महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीजें होती हैं जानने के लिए। उनकी एक जो खुद की बुक है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी खुद के बारे में, तो वो भी बहुत बड़ी है। अगर आप कभी मौका मिले तो पढ़ के देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे टू द पॉइंट और जो जो चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि एजुकेशनल फिलोसफी जो है वो इनकी ज्यादा जरूरी है कि एजुकेशन को लेके ये क्या सोचते थे। तो इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चंस यूजुअली आते नहीं है, तो हमें ज्यादा उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो महात्मा गांधी जो है वो 1869 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से इनकी शादी हो गई और 18 साल में इन्होंने क्या किया, 18 साल की एज में इन्होंने मैट्रिक पास की थी। उसके बाद इन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की, ये दूसरे देश भी गए, साउथ अफ्रीका में भी ये 20 साल रहे, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट इन्होंने जंग लड़ी वहां पे। उसके बाद वापस से आए और फिर जो है हमारी आजादी की लड़ाई में इनका काफी योगदान रहा है। अब टैगोर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन्होंने क्या दिया था इनको टाइटल, महात्मा का टाइटल जो है वो इन्होंने दिया था। नहीं तो मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो इनका नाम था, लेकिन टैगोर ने इनको महात्मा का टाइटल दिया था। दूसरा, गांधी जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे 1915 में, तो इन्होंने टैगोर को गुरुदेव का टाइटल दिया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसने किसको क्या टाइटल दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं, बोस, उन्होंने क्या दिया था, बापू का या फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता का, ये इन्होंने टाइटल दिया था। क्योंकि जब ये रेडियो में कुछ संबोधन दे रहे थे उस टाइम पे इन्होंने राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को। तो बापू या फादर ऑफ नेशन या राष्ट्रपिता किसने बोला था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फिलोसफी की अगर हम बात करें गांधी जी की, तो ट्रुथ और अहिंसा होनी चाहिए उस फिलोसफी में, यानी कि ये सच्चाई का साथ, अहिंसा का साथ देते थे। वॉयलेंस इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। सत्याग्रह में ये विश्वास रखते थे। सुप्रीम गॉड जो है वो एक ही है, उसमें भी इनका विश्वास था। राइटियसनेस एंड ट्रुथ एज द हाईएस्ट रिलीजन, यानी सच्चाई और सही रास्ते पे चलना ही जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवतावाद जो है, यानी ह्यूमन नेचर जो है वो सब में होना चाहिए कि आप सबकी मदद कर रहे हैं और पोलाइट हैं। राम राज्य का कॉन्सेप्ट जो है वो सोसाइटी में चाहते थे। राम राज्य से इनका मतलब था जस्टिस, पीस और हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ ऑल, यानी सबका जो है, सब शांति प्रिय और शांतिपूर्वक तरीके से और खुशी से रहें, जहां पे एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना होता हो, भेदभाव ना होता हो किसी चीज को लेके। तो राम राज्य का कॉन्सेप्ट जो है वो गांधी जी की फिलोसफी थी। ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको एटलीस्ट ये वर्ड ध्यान रखना है, उसके बाद आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, तो ये जो इनकी जो एजुकेशन से रिलेटेड क्या प्रिंसिपल थे। पहली बात, इंडियन कंट्रोल ऑन एजुकेशन, यानी कि ये एजुकेशन पे इंडियन कंट्रोल चाहते थे कि जो लोग यहाँ रहते हैं, जो देश के लोग हैं एक्चुअल में, वो लोग ही जो है अपना भविष्य तय करें और किस तरीके से देश आगे बढ़ेगा। तो वो एजुकेशन के ऊपर इंडियन कंट्रोल होना चाहिए और ब्रिटिश को यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये चीज इनका प्रिंसिपल था एजुकेशन को लेके। फोस्टरिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, यानी कि देश प्रेम की भावना जो है वो होनी चाहिए, वो सब में कूट कूट के भरी होनी चाहिए। तो ये उसकी बात करते हैं, यानी कि ये नेशनलिज्म की बात करते हैं। हमने लास्ट वीडियो टैगोर के ऊपर की थी, अगर आप कंपेयर करके याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा।
नेशनलिज्म की बात नहीं करते हैं टैगोर बात करते हैं इंटरनेशनलिज्म की। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि टैगोर ने इंटरनेशनलिज्म की बात की थी कि पूरा संसार जो है उसमें ब्रदरहुड होना चाहिए, लेकिन गांधी ने क्या बात की थी, पैट्रियटिज्म की और नेशनलिज्म की बात की थी। नो सर्वाइल इमिटेशन ऑफ द वेस्ट, ये नहीं चाहते थे कि वेस्ट से कोई भी चीज हम जो है उनकी कॉपी करें या इमिटेट करें, जबकि टैगोर का क्या था कि अगर कोई अच्छी चीज है तो आप एक दूसरे से सीख सकते हो, और ऐसे बिना वजह किसी दूसरे देश को जो है वो हेट करना ठीक नहीं है। तो इस लेकिन ये वेस्ट की जो है फिलोसफी के उसके साथ नहीं थे। ये डोमिनेशन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं होना चाहिए, यानी कि मदर टंग की बात कर रहे थे ये। फिर है एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन। जब इन्होंने, हमने जो वारदा स्कीम की है बेसिक एजुकेशन की, अगर आपको गांधी जी के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जानना है, उनकी फिलोसफी, उनकी थिंकिंग के बारे में, तो आप एक बार वारदा स्कीम जो है वो एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। उसी में इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन की बात की थी, क्योंकि ये सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन की बात करते थे कि साथ साथ क्राफ्ट सेंटर्ड काम जो है वो होते रहना चाहिए। अब ये जो प्रिंसिपल्स है ये उनके दिमाग में आए कहां से, या फिर ये फिलोसफी उनकी बनी कैसे? तो उनके जो एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स हैं टोल्स्टॉय फार्म पे, जो कि साबरमती और सेवाग्राम आश्रम के अंदर होते थे, तो वो जो टोल्स्टॉय फॉर्म है उसके ऊपर इन्होंने क्या, उसके अंदर उसमें जब इन्होंने क्या किए थे, एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि टोल्स्टॉय फॉर्म जो है वो किससे रिलेटेड है, तो टोल्स्टॉय फॉर्म जो है वो महात्मा गांधी से रिलेटेड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, ये जो सेवाग्राम आश्रम है और एक आपको मिलेगा सेवा सदन, ये दो अलग अलग चीजें हैं, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेवाग्राम आश्रम जो है वो ऑब्वियसली गांधी जी से रिलेटेड है, लेकिन सेवा सदन जो है वो पंडिता रामाबाई रानाडे ने जो है ये इंस्टीट्यूट बनाया था, और ये मोस्ट सक्सेसफुल ऑल इंडियन वुमेन इंस्टीट्यूशन जो है वो उस टाइम पे था, जो कि बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ वुमेन ने उस टाइम अटेंड किया था। तो सेवा सदन और सेवाग्राम में जो है वो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर है हिज डिससेटिस्फैक्शन विद प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने जो एजुकेशन के हालात कर दिए थे उससे वो बहुत डिससेटिस्फाई थे, वो मतलब उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और यही जो था ना, जो डिससेटिस्फैक्शन था एजुकेशन सिस्टम को लेके, वही क्या बना था, एक बेस बना था जो हमने वारधा स्कीम की है उसका। तो जब वारधा स्कीम की स्टोरी या सिनेरियो के बारे में मैंने बात की होगी तो वहां मैंने जरूर बताया होगा कि गांधी जी कितने डिससेटिस्फाइड थे जो उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम था उससे। अब गांधी जी अगर डिससेटिस्फाइड थे तो उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन का क्या मतलब था? So by education, I mean an all-round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. यानी कि इंसान के अंदर से उसका बेस्ट निकालना, बेस्ट पोटेंशियल जो उसका है वो क्या है, एजुकेशन है। यानी एजुकेशन क्या करेगी, आपका जो बेस्ट वर्जन है वो बाहर लेके आएगी। तो ये क्या कहना था गांधी जी का, तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान होनी चाहिए। कई बार स्टेटमेंट देके पूछ लेते हैं कि ये किसने कहा था, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गांधी जी ने कही थी। अब फीचर्स क्या थे जो एजुकेशन सिस्टम गांधी जी चाहते थे, या जो उन्होंने वादा स्कीम में भी एक्सप्लेन किया था, तो वो फीचर्स क्या थे? फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए 7 से 14 साल के लिए। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 6 से 14 साल थी, लेकिन 2020 पॉलिसी के बाद जो है वो 18 साल तक जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की 2020 की पॉलिसी बात करती है। लेकिन गांधी जी ने, या फिर वारदा स्कीम में भी 7 से 14 साल तक की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात हुई थी। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन की ये बात करते हैं, यानी बच्चों को काम के साथ साथ जो है क्राफ्ट से रिलेटेड काम, पढ़ाई के साथ साथ क्राफ्ट से रिलेटेड काम जो है वो उनसे करवाया जाना चाहिए। सेल्फ सपोर्टिंग एलिमेंट होगा ये कि बच्चे जो है खुद का खर्चा वहीं से ही निकाल रहे हैं जो वो क्राफ्ट सेंटर्ड काम कर रहे हैं। एजुकेशन शुड बी इन मदर टंग, यानी कि दूसरी लैंग्वेज या जो फॉरेन लैंग्वेज है, इंग्लिश है, उनका डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। और एजुकेशन जो है वो नॉन वायलेंस पे बेस्ड होनी चाहिए। बेसिकली ये जो नॉन वायलेंस है या जो ऑनेस्टी है या जो बेसिकली अच्छी अच्छी बातें हैं ना, वो गांधी जी ने कही थी, और वही उनकी फीचर्स में दिखेंगी, वही उनके एम्स ऑफ एजुकेशन में दिखेंगे। टीचर कैसा होना चाहिए जिसमें ये सारी की सारी चीजें हों, वो टीचर होना चाहिए। प्यूपिल कैसा होना चाहिए जो टीचर की बात अच्छे से माने। तो ये सारे बेसिकली जो कॉमन फैक्टर्स है ना, जो हमने यहाँ पे फीचर्स, ये जो फिलोसफी बात की, ये फिलोसफी जो है आपको हर चीज में झलकेगी जब हम गांधी की बात करेंगे। अब एम्स ऑफ एजुकेशन में जब ये बात करते हैं तो ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि एजुकेशन का मतलब भी इन्होंने ऑलराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट की बात की थी कि आप बेस्ट निकाल रहे हैं बच्चे में से, तो ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इनका एम है। यूटिलिटेरियन एम की ये बात करते हैं जिसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो सेल्फ सफिशिएंट होगा बच्चा,
क्योंकि सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन हो रही है। दूसरा इन्होंने बात की थी कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी जो है वो जो बच्चे प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, जो ये क्राफ्ट सेंटर्ड काम कर रहे हैं, उसी में से जो है वो टीचर्स की सैलरी निकल जाएगी, ये इन्होंने बात की थी। कल्चरल एम में भी ये क्या बात करते हैं कि इन्होंने एजुकेशन को जो है वो कल्चरली ज्यादा सपोर्ट किया था रादर देन लिटरेसी। मतलब एक होता है कि भाई आप एजुकेशन जो है बच्चों को देना चाहते हैं ताकि लिटरेसी रेट इंक्रीज हो, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हों, लेकिन इन्होंने जो है कल्चरल एस्पेक्ट जो है एजुकेशन का उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी रादर देन लिटरेसी। Culture is not the product of intellectual work but the quality of soul permeating all aspects of human behavior। ये जो है वो कल्चर की डेफिनेशन देते हैं कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल वर्क जो है उसका प्रोडक्ट नहीं है कल्चर, जबकि एक व्यक्ति ह्यूमन बिहेवियर का जो एस्पेक्ट निकल के आता है वो क्या है, कल्चर है। कैरेक्टर बिल्डिंग की ये बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कंप्लीट लिविंग की बात करते हैं, यानी कि जैसे वैदिक एजुकेशन में हमने पढ़ा था ना कि आप लाइफ कैसे जिएंगे, तो वही तरीका है कि आप एजुकेशन आपने अगर ले ली है, एजुकेशन ग्रहण की है, शिक्षा ग्रहण की है, तो आप जो है ओवरऑल सफिशिएंट होनी चाहिए, अपने डिसीजंस आप अच्छे से ले पाए लाइफ में और आप एक बेटर लाइफ को जो है आगे जी पाए। ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप, सिटीजनशिप जब हम बात करते हैं तो हम सिटीजन की बात करते हैं, और सिटीजन, एक अच्छा सिटीजन कौन होगा, जो कि अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में अवेयर हो, उसके आसपास चीजें क्या हो रही है, उसके देश में क्या हो रहा है उस चीज से अवेयर हो, अपनी ड्यूटीज से अवेयर हो और उनको फुलफिल भी करता हो। तो वो जो है ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि सिटीजन, एक अच्छे सिटीजन जो है उसके रूप में बच्चे उभर पाए। इंडिविजुअल एंड सोशल एम, यानी कि जो सोशल सर्विस है, आइडिया ऑफ सोशल सर्विस और इंडिविजुअल डेवलपमेंट, इन दोनों में बैलेंस बना के आपने चलना है। ये नहीं है कि आप सेल्फिश होकर सिर्फ इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे फोकस करें, और ये भी नहीं बोला कि आप जो है पूरा का पूरा सोशल सर्विस में ही जो है अपने आप को झोंक दे। पॉइंट ये है कि आपको हर चीज में बैलेंस बना के चलना है। इसके बाद है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की बात करें तो ये स्ट्रांगली फेवर करते थे इनर डिसिप्लिन थ्रू सेल्फ कंट्रोल को, यानी कि आप ही अपने आप को कंट्रोल करेंगे, और ये इनर डिसिप्लिन को ज्यादा सपोर्ट करते थे और फ्री डिसिप्लिन को जो है वो ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। सेल्फ डिसिप्लिन का इनका मतलब था कि वॉलंटरी डिसिप्लिन, जिसमें प्योर लाइफ, सेल्फ रेस्ट्रेंट, यानी कि आप खुद को ही रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपनी मर्जी से किसी भी चीज के लिए। फियरलेसनेस होनी चाहिए, सेक्रीफाइस की भावना, यूजफुलनेस, प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंट कंडक्ट। बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो होना चाहिए। और डिसिप्लिन की जब भी बात आती है तो ये इनर डिसिप्लिन या सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, इसके बारे में उसको फेवर करते थे। रोल ऑफ टीचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट टाइप ऑफ टीचर कुड हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो टीचर सेंटर्ड ये एजुकेशन थी, हम कुछ हद तक ये बोल सकते हैं। रोल ऑफ टीचर हमने बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, लेकिन टीचर में क्वालिटीज क्या क्या होंगी, तो वो सारी की सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज जो गांधी जी की फिलोसफी में है, कि जो नॉन वायलेंट को प्रैक्टिस करता हो, कि वो वायलेंट ना हो, नॉन वायलेंस को सपोर्ट करता हो टीचर, पैट्रियोटिज्म की भावना हो उसमें, सेक्रीफाइस की भावना हो, तो वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो टीचर में होनी चाहिए, जो गांधी जी की फिलोसफी में एग्जिस्ट करती हैं। करिकुलम, ये क्वेश्चन जो है वो कई बार आ जाता है कि किस तरीके के करिकुलम को कौन सा थिंकर जो है वो सपोर्ट करता था। तो बेसिक क्राफ्ट को सपोर्ट करते थे ये। मदर टंग जो है उसमें होनी चाहिए जो एजुकेशन है, इंग्लिश और अदर फॉरेन लैंग्वेजेस को ये अपोज करते थे। मैथमेटिक्स जो है वो नॉर्मली जितना न्यूमेरिकल और ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स उतनी आपको सिखानी है जितनी क्राफ्ट और कम्युनिटी लाइफ में जरूरत है, उससे ज्यादा हाई लेवल के मैथमेटिक्स की इन्होंने कोई बात नहीं की है। सोशल स्टडीज जो है वो, यानी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये बच्चों को पता होनी चाहिए। जनरल साइंस जो है वो भी करिकुलम में इंक्लूडेड रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिए जनरल साइंस, और यहाँ पे मैथ्स भी बिल्कुल बेसिक लेवल का है। तो अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग या हाईफाई कोई चीज आती है थोड़ी सी हायर लेवल पे, तो वो गांधी जी ने सपोर्ट नहीं की है करिकुलम में कई बार, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है जहां पे जो है नॉर्मली आपको इन्हीं में से कि बेसिक क्राफ्ट को सपोर्ट करते थे या नहीं, मदर टंग को। तो आपको ये देखना है कि मेजर चीज वो जो सपोर्ट करते थे उसके अलावा जो बचेगा उसको ये सपोर्ट नहीं करते थे। म्यूजिक और ड्राइंग की ये बात करते हैं ताकि आर्टिस्टिक टैलेंट जो है वो बच्चों में डेवलप हो। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग की जब हम बात करेंगे तो कोरिलेशन करके समझाना या लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग टैगोर ने भी बोला था, तो टैगोर किस व्यू के थे, नेचुरलिस्टिक व्यू के थे। तो जो मेथड्स ऑफ टीचिंग होंगे वो हम बोल सकते हैं कि व्यू क्या था गांधी जी का, नेचुरलिस्टिक था जब मेथड्स की बात आती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कोरिलेशन, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय लिविंग, लेक्चर क्वेश्चनिंग, डिवीजन मेथड, यानी कि जिसमें बच्चा जो है वो क्या है प्रैक्टिकली
काम कर रहा है और करके सीख रहा है। अब जो है हम इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। गांधी जी जो है, गांधी, टैगोर, अरबिंदो और विवेकानंद, इनमें से जो है किसने कौन सी बुक या जो भी नोवेल है या बुक है वो किस किसने कौन सी लिखी है ये आपको बताना है। तो आप एक बार जो है इसको स्टॉप करके एक बार अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा। तो गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी है। टैगोर ने क्या लिखा था? यूनिवर्सल मैन। अरबिंदो ने सावित्री और विवेकानंद ने प्रैक्टिकल वेदांता। तो ये चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है किस तरीके की एजुकेशन को कौन सा जो है थिंकर सपोर्ट करता है। तो इसमें हम कई बार देख सकते हैं कि एक आधा ऑप्शन जो है वो आपको एक दो चीजें पता हो तब भी क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। जैसे गांधी जी बेसिक एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, यानी कि फर्स्ट का थर्ड है, तो ये फर्स्ट का सेकंड वाला क्या हो गया, हमारे नेग्लेक्ट हो गया। सेकंड, टैगोर जो है वो नेचुरलिस्टिक एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, तो सेकंड का ये वाला जो है वो नेग्लेक्ट हो गया। फिर है औरोबिंदो क्या करते हैं? इंटीग्रल एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। और विवेकानंद जो है वो मैन मेकिंग एजुकेशन को, यानी कि फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का बी और सी का जो है वो ए हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया थर्ड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी क्योंकि जो क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर रही हूँ वो रिपीटेडली पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गांधी जी विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स कैन बी अचीव्ड थ्रू बेसिक एजुकेशन। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन हो और कई बार आपको कंफ्यूजन हो तो आप प्रायोरिटी वाइज देखेंगे, यानी कि राम राज्य का कॉन्सेप्ट तो हमने अभी पढ़ा है तो ये तो डेफिनेटली है। नेचुरल जस्टिस की भी ये बात करते हैं, सर्वोदय की भी ये बात करते हैं। अब आता है फ्रीडम, ऑटोनॉमी, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले ये फ्रीडम की बात करेंगे, फ्रीडम और ऑटोनॉमी की, यानी कि क्योंकि उस टाइम पे आजादी का जो है वो जोर चल रहा था, तो ये इक्वालिटी को भी मना नहीं करते, लेकिन प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी? फ्रीडम और ऑटोनॉमी, और इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर है ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। अब महात्मा इन चार में से आपको बताना है। ये क्वेश्चन शायद हमने टैगोर के जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें भी देखा था। तो टॉलस्टॉय फार्म जो है वो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। बाकी तीन में से कौन सी किससे रिलेटेड है ये आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर डज नॉट गिव प्रायोरिटी टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। इसमें भी हम प्रायोरिटी वाइज देखेंगे तो टैगोर जो हैं उन्होंने तो इंटरनेशनलिज्म को सपोर्ट किया था, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, अरबिंदो और विवेकानंद चलिए अब तक हमने नहीं पढ़े, लेकिन इसका आंसर होगा गांधी जी। तो गांधी जी जो है वो मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को जो है प्रायोरिटी नहीं देते। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल मनाही कर देते हैं, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी जो है वो नहीं दी थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर है गांधी जी की फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कैसी थी। ये क्वेश्चन जो है वो एक दो बार रिपीट हुआ है, आप इसको ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। ये बोलते हैं कि ये तीन तरीके की बात कर रहे हैं इसमें आंसर में, एक एम की, एक सेटिंग्स की कि किस तरीके की सेटिंग्स हैं, और एक मेथड्स की। ठीक है, तो जब हम मेथड्स की बात करते हैं तो मेथड्स में हमने बात की थी कि नेचुरलिस्टिक मेथड्स हैं, यानी कि प्रैक्टिकली बच्चे को जो काम मतलब करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग वाली। और लर्निंग बाय डूइंग टैगोर ने भी बोला था, और वो नेचुरलिस्टिक थे। तो नेचुरलिस्टिक होंगे मेथड्स में, ये चीज ध्यान रखिए। तो ये है नेचुरलिस्टिक इन इट्स मेथड्स। सेटिंग्स जो है वो ऑब्वियसली आइडियलिस्टिक थी क्योंकि वो डिसिप्लिन को, आइडियल्स को गांधी जी ज्यादा फॉलो करते थे। और एम्स जो है वो इनके प्रैग्मेटिक थे, यानी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड थे कि जो है वो लाइफ अच्छे से जिए। तो इस तरीके के एजुकेशन के एम्स हमने पढ़े हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ये क्वेश्चन रिपीट है, ये वही प्रायोरिटी और मॉडर्न साइंस वाला, तो ये गांधी जी आ जाएंगे जिन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियोस जो है वो समझ आ रही हैं या नहीं आ रही।